अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे बहुत गहरा और जुनून वाला प्यार हो गया भाभी, और इस बार ना सिर्फ दिल से दिल का नहीं, आत्मा से कनेक्शन हुआ है, सोल टू सोल कनेक्शन। और भाभी यही है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ तुम? अक्षय ने सुन लिया इसलिए तुम चुप? तो अच्छा ही है ना अक्षय? मिका डोंट, तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना, दोबारा नहीं। दोबारा? दोबारा मतलब? मेरा मतलब तुम जानती हो मीका, पिछली बार जो भी कुछ हुआ ना वो खैर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सब ना ट्रू फीलिंग्स नहीं, और तुम्हें जो भी कुछ फील हो रहा है वो सब गलत है। तुम्हें लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भाई नहीं। प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूं, नॉट एनी मोर। मुझे पता है अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है, मैं अपनी लाइफ ठीक से लीड कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या चाहिए। कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं, कल भी नहीं पता था और आज भी नहीं पता है। अरे जिंदगी में एक भी फैसला सही लिया, सारे के सारे फैसले गलत लिए तुमने। बस भाई, एक गलती की वजह से हमेशा के लिए थोड़ी ना गलत हो जाऊंगी मैं। लेकिन आज तक गलत साबित हुई हो तुम, हुई हो या नहीं? हाँ या ना? काम डाउन, काम डाउन। ये क्या बोल रहे हो तुम? कैसे बात कर रहे हो? एक बार उसकी बात तो सुन तो लो, उसे समझ तो लो। अरे प्राची, मैं समझता हूँ इसको, बहन है मेरी, छोटी बहन। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? लेकिन प्यार को लेकर इसने अपनी जिंदगी में हमेशा गलत फैसले लिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा सफर ये खुद करती है, और इसके साथ साथ सफर करते हैं हम सब। सो गलतियां तो होती है ना भाई, इनफैक्ट एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसका क्या मतलब लोग चलना ही छोड़ दें? गलत सही हर तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में भाई, उनसे लोग सीखते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जीना ही छोड़ दें। ओह रियली? इसका मतलब कि तुम्हारे पास्ट में जो भी कुछ हुआ तुम्हारे साथ, उससे तुमने सीख लिया। लेकिन मीका, प्रॉब्लम पता है क्या है? कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता ना तो इस तरह से बहस नहीं कर रही होती मेरे साथ। अरे पता है कि सामने आग है, पास जाओगी तो जल जाओगी, लेकिन नहीं, मीका है, जाएंगी, छुएंगी और जलेगी। खुद तो भागेंगी, साथ में हमें भी भगाएंगी। अक्षय बस इनफ। क्या तुम चुप रहो 2 मिनट और इधर आओ, तुम इधर आओ, बैठो। अक्षय, ये क्या तरीका है? तुम कैसे बात कर रहे हो उससे? तुम ऐसे अपने ओपिनियंस दूसरों के ऊपर। अक्षय देखो, आई अंडरस्टैंड, तुम समझदार हो, मैच्योर हो, जो भी कह रहे हो मैच्योरिटी के साथ कह रहे हो, और तुम मीका का अच्छा ही सोचोगे, तुम भाई हो इसके। पर इसका मतलब ये नहीं ना ये गलत ही है। तुम उसकी बात तो सुनो, वो क्या कह रही है। उसकी भी तो कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो ऐसे कुछ भी नहीं बोलेगी ना किसी के लिए। और देखो, ये तो गलत बात हुई ना, जो हम सोचते हैं, हमारी जो राय होती है, ओपिनियन होती है, वो हम दूसरे के ऊपर ऐसे थोप दे, ये गलत है। और स्पेशली उस इंसान के बारे में जिसे तुम जानते भी नहीं हो, एक बार मिले भी नहीं हो। अरे प्राची, तुम समझती नहीं। ये क्या इसने क्या? नहीं बोलो ना, गलती की है। प्राची, तुम मेरी मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पास्ट की वजह से हम प्रेजेंट और फ्यूचर खराब नहीं कर सकते ना, जज नहीं कर सकते। मान लिया कि जो इंसान इसे पास्ट में मिला हो वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि जिस इंसान की वो अभी बात करी है वो भी गलत है। सब गलत नहीं हो सकते ना अक्षय, वी शुड गिव देम अ चांस। इसीलिए कह रही हूँ कि अभी कुछ मत बोलो, एक बार उस इंसान से मिल तो लो, प्लीज प्लीज। और तुम सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा स्पेशल समवन है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि तुम जिस तरह से लड़ रही थी ना उसके लिए, यहाँ तक कि अपने प्यारे भाई से आर्ग्यू कर रही थी, बहस कर रही थी, साफ साफ दिख रहा था मुझे। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, प्यार है। प्यार के लिए लोग लड़ते हैं, अपनों से भी लड़ते हैं। और जो तुम कह रही थी कि तुम्हारा जो दिल से दिल का, नहीं दिल से दिल का नहीं,
आत्मा से आत्मा का सोल टू सोल कनेक्शन है। क्या पता उससे मिलने के बाद वो स्पेशल कनेक्शन हमें भी दिखाई दे, हम भी समझ जाए। खासकर तुम्हारा ये खड़ूस गुस्सैल भाई है ना, इसे भी दिखाई दे। इसके लिए तो उससे मिलना पड़ेगा और हम मिल सकते हैं। हम मिल सकते हैं ना अक्षय? मिल सकते हैं। भाभी, यू आर एन एंजल, और मेरे लिए तो आप सच में एंजल हो। अब आप देखना, यहाँ पर सबको मेरी चॉइस बहुत अच्छी लगेगी और आपको भी। बस तो फिर हो गई बात। तुम जाओ, उसे बुला लो। बुला लो, बुला रही हूँ। शुभ काम में देरी कैसी? 1 मिनट। आराम से। जान, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज कम। थैंक यू। अक्षय, क्या हो गया था तुम्हें? कैसे बातें कर रहे थे तुम? मीका के साथ, वो बहन है तुम्हारी। प्राची, तुम समझती नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है पास में कितना कुछ हो चुका है। फिर वही बात, तुम फिर से पास को लेके बैठ गए। मैंने कहा ना, पास में जो भी गलतियां हुई है उनके बेसिस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। और रही बात गलतियों की, तो हम सभी ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलती की है। प्राची, तुम अब भी मेरी बात को समझ नहीं रही। प्राची, मीका जो है ना, वो बहुत ही अलग केस है। पता है, उससे अगर किसी से प्यार होता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती, और वो ये नॉर्मल मीका नहीं रहती, कुछ साइको टाइप बन जाती, इतना कि वो खुद को हर्ट तक कर सकती। प्राची, ट्रस्ट मी, मीका अभी किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं। समझ रही हो? दिल टूटा है उसका, अभी तक पिछले रिलेशनशिप की चोट से बाहर नहीं आई है, और अचानक से किसी और के लिए फीलिंग्स आ गई। तुम समझ भी रही हो क्या है ये? कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, इसे सिर्फ रिबाउंड कहते। और एक बार सोच के देखो, अगर गॉड फॉरबिड उसकी ये फीलिंग्स जेन्युइन हुई ना, तो हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सोच के देखो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम जो कह रहे हो कि मीका के साथ गलत हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ। आई अंडरस्टैंड। पर हो सकता है कि जिस लड़के की वो बात कर रही है उसका भी दिल टूटा है। उस हिसाब से तो सही हुआ ना, दो टूटे दिल मिल रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को समझेंगे, हिम्मत देंगे। तुम पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देख रहे? हो सकता है ना ऐसा भी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिना उस लड़के से मिले, जाने पहचाने तुम ऐसे कंक्लूजन्स मत निकालो। क्या पता वो अच्छा हो, एक बार उससे मिल तो लो। अक्षय, सुनो तो, एक बार मिल लो, फिर तुम डिसाइड करो वो अच्छा है या नहीं। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है इस बार जो मीका ने अपने लिए चुना होगा ना, वो अच्छा ही होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।